Hello friend, myself Sunil Barod, your sport teacher. आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 का फर्स्ट चैप्टर इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अष्टांग योगा, जिनका फर्स्ट टॉपिक है धारणा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो योग है वो योग विद्या हमको प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा मिली हुई एक इनवैल्यूएबल गिफ्ट है, जिसमें महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग दर्शन शास्त्र है उनमें इसका वर्णन किया हुआ है, जिनमें योग दर्शन के मुताबिक योग को 8 स्टेप में डिवाइड किया है। 8 ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं, या 8 अंग भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अष्टांग योगा। जो फर्स्ट 5 है उसको एक्सटर्नल योग बोलते हैं, और नंबर 6, 7 और 8 जो लास्ट 3 वाले हैं उसको बोलते हैं अंतरंग योग या इंटरनल योग। फर्स्ट 2 स्टेप है यम और नियम, जो स्टैंडर्ड 8 में हम पढ़ चुके हैं। 3rd, 4th और 5th आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, जिसको हम स्टैंडर्ड 9 में पढ़े हुए हैं। यहाँ पर हम लोग आज लास्ट 3 वाले हैं जो इंटरनल योगा बोलते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, और जिनमें भी सबसे पहले आता है धारणा। धारणा की शुरुआत 5th स्टेप से होती है, जिसको बोलते हैं प्रत्याहार। और प्रत्याहार में हम लोग जितना संयम रखते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, उतना ही इजी हमारा 6th स्टेप हो जाता है। 6th स्टेप में जो धारणा आती है, धारणा के लिए ऐसा कहा जाता है कि प्योरिटी चाहिए। हम अपने आप एक शुद्ध आत्मा है ऐसा समझना है, जिसके लिए हमें ऐसा भी कहा गया है कि देश बंधश्चित्तस्य धारणा। कोई एक प्रदेश में, एक जगह पर अपने चित्त को, अपने मन को स्थिर रखने की जो क्रिया है उसे बोलते हैं धारणा। उसके पर्याप्त अभ्यास, यानी कि जो फर्स्ट 5 स्टेप है उसका कंप्लीट अभ्यास किया हो तो शुद्ध हुआ मन एक जगह पर स्थिर होता है, उसको बोलते हैं धारणा। इसका सामान्यतः कंसंट्रेशन भी मीनिंग लिया जाता है, लेकिन जब डीप में जाते हैं तब धारणा पंचन घटिका अर्थात 5 घड़ी अपना मन ध्येय में रहे तो उसको धारणा बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि 24 मिनट कंटिन्यूस कोई एक जगह पर अपने मन को स्थिर रखना है, तब जाकर धारणा की शुरुआत होती है, जिनमें शुद्ध चित्त होना चाहिए, यानी कि मन शुद्ध होना चाहिए। किसी एक जगह पर स्थिर रखना है, और जिसमें कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना है। धारणा 2 तरह से होती है, कि इंटरनल धारणा
और एक्सटर्नल धारणा, दो तरह से किए साधक कर सकते हैं। बाह्य धारणा जिसे एक्सटर्नल धारणा कहते हैं, उसमें अपनी आँखों को खुली रखना है। जैसे कि त्राटक एक जगह पर अपनी आँख खुली रख के स्थिर दृष्टि से किसी की चीज़ को देखते रहते हैं। कोई मूर्ति हो, मणि हो, रत्न हो, ज्योति हो, उसके ऊपर केंद्रित करो तो उसको बोलते हैं बाह्य धारणा। और आंतरिक धारणा जो आंखें बंद होती है और स्थूल वस्तुएं जो होती है उस पर अपने मन को एकाग्र करना है। जैसे कि सूर्य, तारा, ईश्वर, जिसको खुली आँख से हम देखते हैं और आँख बंद करके उसी चीज़ को हम देखते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, एंथुजियाज्म इसको बोलते हैं, उत्साह चाहिए, और होलीनेस, पवित्रता चाहिए। तो ही हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आगे ऐसा कहा जाता है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ धारणा। तो धारणा से हम जो चीज़ को ध्यान से देखते हैं उससे हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है ध्यान, वो इजी हो जाता है। दूसरी बात, चित्त की या मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। इसलिए जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो चंचलता होती है वो दूर होती है, और पढ़ने में, लिखने में, अपना एम जो है उसको सिद्ध करने में वो बहुत सरल हो जाता है। इसीलिए जो स्टूडेंट है उनको तो ये धारणा सीख ही लेना चाहिए, और उनका नियमित अभ्यास करने से मन में स्थिरता आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके विषय अलग अलग है, उनके 5 सब्जेक्ट है। बाह्य विषय, बाह्य धारणा, जिसमें हम मूर्ति को, किसी चित्र को, ओम को, ज्योति को देखते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है मानसिक, यानी कि इंटरनल, पेड़ों की शाखा हो, समुद्र हो, आकाश हो, ईश्वर की मूर्ति हो, किसी की इमिटेशन करना है, कल्पना करो और उनको देखना है। थर्ड सब्जेक्ट है इनका जो अपना बॉडी है, बॉडी में जो नोज है, नोज का बिल्कुल अग्रभाग, उसको देखना है, या 2 आँखों के बीच में भ्रुकुटी जिसे बोलते हैं उसको देखना है। फोर्थ है अपने इंटरनल ऑर्गन्स, जिसको बोलते हैं हार्ट या हृदय, नेवल, नाभि, या अपने जो 8 चक्र आते हैं उस चक्रों को देखना है। और फिफ्थ है इंद्रियातीत सब्जेक्ट, जिसको हम कल्पना करते हैं, जिसमें नाद श्रवण, किसी आवाज़ या म्यूज़िक सुनाई देता है, या ज्योति का दर्शन करना है। ऐसे 5 सब्जेक्ट है। इनके लिए अलग अलग मेथड भी बताया गया है। कहा जाता है कि मन को कोई एक विशेष सब्जेक्ट से जोड़े रखना, ये एक टाइप का होता है। दूसरा कोई एक चीज़ हो, इसमें अपने देव का, इष्ट देव का, परमात्मा का स्मरण करते हुए ध्यान करना है, यानी कि धारणा करनी है। तीसरा, अपने नींद में जो स्वप्न देखते हैं उस स्वप्न का आधार बना के अब हमको धारणा करनी है। और चौथा होता है कोई एक विशेष व्यक्ति जिनके ऊपर हम अनासक्त है, उस पर हम अपना मन एकाग्र कर सकते हैं। अब धारणा हम लोग देखते हैं तो जिनके 3 पार्ट्स बताए हुए हैं, जो आदि भौतिक है, आदि दैविक है और आध्यात्मिक है। इन तीनों में हम लोग अपने आप को व्यस्त रख के धारणा कर सकते हैं, जिनसे हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है वो रिमूव होते हैं, दूर होते हैं,
और अपनी नाड़ी, नाड़ी का मतलब होता है अपने जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो स्टूडेंट के लिए ऐसा माना जाता है कि आप लोग धीरे धीरे करके ये धारणा अपने आप में सीखते जाना है। धारणा के बाद हम लोग ध्यान के बारे में बताएंगे। तो हमारी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर में पेज नंबर 2 तक जो बताया हुआ है वो धारणा के बारे में बताया है। तो वो पढ़िए, धीरे धीरे समझिए और धारणा करने का सीख लीजिए। लेकिन धारणा से पहले एक बात मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कि हम लोग जब योग करते हैं तो ऐसा मान लेते हैं कि योगासन करते हैं वही योग है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें फर्स्ट स्टेप यम है, यम में 5 स्टेप है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यानी कि हमेशा सच बोलना, सबको प्रिय लगे ऐसा बोलना, अहिंसा मन वचन से किसी को दुख नहीं पहुंचाना, मन वचन और कर्म से